हाय मेरी काली नागिन, देखना उस बहरी ने और उन बच्चों ने मिलकर तुझे मार गिराया। उन तीनों के पास जरूर कोई शक्ति है, पर ऐसी कौन सी शक्ति कि मैं उन्हें छू भी नहीं पाई। पर एक बात तो पता चल गई है मोटी, कि वो तीनों शिवांगी के साथ मिले हुए हैं। बड़ी माँ, बड़ी माँ, ये रुचिका ना, ये नागिन है। ये हम तीनों को मारने आई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। रुचिका नहीं आई थी, वो इसका रूप लेके शिवांगी आई थी मारने के लिए। मैं तो पहले ही जान गया था, इसलिए बाबा जी से एक रक्षा कवच बनवा के इन लोगों को दे दिया मैंने। सॉरी रुचिका। तो बाबा की कवच की वजह से मेरी शक्ति काम नहीं आई। शिवांगी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? यही कि शेषा तो यामिनी का साथ दे ही रही है, पर जादूनाथ और तानिया भी बहुत शक्तिशाली है। हाँ, उन दोनों ने मेरे पापा को नहीं मारा, पर हर कदम पे यामिनी का साथ दिया है। मैं बहुत कश्मकश में हूँ रॉकी। जानती हूँ कि तानिया ने मेरे पापा को नहीं मारा, पर वो फिर भी मेरी गुनहगार है। हाँ, पृथ्वी मेरा गुनहगार नहीं था, पर फिर भी उसकी मौत आई। पर उसकी मौत की वजह मैं बनी। मैं चाहती हूँ कि तानिया को उसकी कर्मों की सजा मिले, पर उसकी मौत के कारण मैं नहीं बनना चाहती। हमेशा ऐसा ही होता है, कभी कभी अपने ही लोग अपने दुश्मन बन जाते हैं। तानिया के साथ भी वही होगा। इसके साथ जो भी जुड़े हैं ना, उसकी मौत का कारण बनेंगे। तो दुश्मनों को दुश्मनों के ही हाथों मरवाने का खेल शुरू होता है अब से। शिवांगी से इतना डर गए कि यामिनी के घर में ही डेरा डाल लिया। बंद करो अपना ये पूजा पाठ। जिस नागमणि के लिए मैंने इतना कुछ किया, रॉकी से दोस्ती की, इस घर में सबको बर्दाश्त किया, तुम्हारे इशारों पे नाची। क्या हुआ? वो नागमणि तो मुझे मिली नहीं, लेकिन इस घर को तुम जैसी कठपुतली जरूर मिल गई। चिल्लाइए मत। जिस नागमणि के लिए मैंने इतना कुछ किया है, उसे तो मैं हासिल करके रहूंगी। अब सोचना आपको है कि आपको मेरा साथ देना है या फिर यामिनी और उसकी गैंग का। और वैसे भी नागमणि मैं अकेली ही हासिल कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ? वक्त आ गया है। किसका वक्त? तेरा वक्त, तेरे नागमणि लेने का वक्त। आज और अभी। अभी? हाँ, अभी। जिस नागमणि को पाने के लिए हम दोनों ने इतनी मेहनत की, उस नागमणि में हम उन लोगों को हिस्सा नहीं देंगे। वैसे भी नागमणि मिलने के बाद वो लोग हमें कोई हिस्सा देने वाले नहीं है। नागमणि हम दोनों की है और वो हम दोनों की ही रहेगी।
लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, नागमणि कहाँ है वो सिर्फ और सिर्फ शेषा जानती है। तुझे उसे मोहरा बनाना होगा और उसके जरिए तुझे नागमणि हासिल करनी होगी। और ये काम इतनी सावधानी पूर्वक करना होगा कि शेषा को पता भी ना चले। जा, उसे सम्मोहित कर और नागमणि हासिल कर। समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। जा। आग लग चुकी है, धुआं बस उठने ही वाला है। जो दुश्मन एक दूसरे के साथ थे, अब एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। तुम यही सोच रही हो ना कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? नागिन के पास आई है तो किसी बड़े मकसद से ही आई होगी। हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि उस जादूनाथ का साथ देने से अच्छा है कि मैं तुम्हारा साथ दूं। और वैसे भी तुम्हारी शक्तियों के आगे उस जादूनाथ की क्या औकात। तू बता, तेरी क्या औकात? क्यों करूं तुझसे दोस्ती? तेरा क्या भरोसा, दोस्त बनके मुझे भी धोखा देगी? अगर तू उस बाबा की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी? मेरी आंखों में देखो, तुम्हें मेरा सच दिख जाएगा। सच नहीं, धोखा। तेरी आंखों में मुझे सिर्फ धोखा। अभी नजारा खुद जादूनाथ अपनी आंखों से देखेंगे। बाबा जी, बाबा जी चलिए मेरे साथ। कहां? मुझे आपको नागमणि के बारे में कुछ बताना है। नागमणि? हाँ, नागमणि, लेकिन यहां नहीं, कमरे में। ये चलो आइए। ये तानिया रुचिका को, रुचिका 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 तानिया, तुमने रॉकी, ये मैं यहाँ कैसे? अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ? आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ? तो तू सच में धोखा देने आई थी? हाँ, बता, कहाँ ले जा रही थी मुझे? मैंने नहीं, वो जादूनाथ ने। तो यहाँ पर क्या कर रही थी बता? जो आपने कहा था, आपने ही तो कहा था इसे सम्मोहित करने के लिए। अच्छा, तो तुम दोनों मिलके मेरे साथ खेल खेल रहे हो। अभी देखो नागिन का खेल। तानिया, तू झूठ क्यों बोल रही है? मैंने तुझसे कब कहा था कि तू नागिन को जाकर सम्मोहित कर? तुम दोनों अपना ये खेल खत्म करो, वरना मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। अरे बस बस बस, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? आपस में लड़ रहे हो? यही तो वो चाहती है शिवांगी, कि तुम लोग आपस में लड़ो और मरो। देखो, अक्लमंदी से काम करना होगा।
हम सबको मिलके रहना होगा, वरना शिवांगी अलग अलग करके एक एक को चुन चुन के मारेगी, चुन चुन के। इसीलिए साथ में मिलके शिवांगी को मारना होगा। रॉकी सही कह रहा है, हमें मिल के रहना होगा। मेरा ही गुरु मेरे साथ खेल खेल रहा है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी बुड्ढे। अरे ओ गंजे, तू तू सच बोल रहा है ना? अरे मैं कितनी बार बोलूं, मैं सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। अरे तुम लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? तानिया मेरे पास आई थी, मुझसे नागमणि के बारे में बात कर रही थी, मैंने उसका साथ नहीं दिया। सच तो यह है कि हम लोग साथ होते हुए भी साथ में नहीं है। इसी बात का फायदा उठा रही है वो शिवांगी। पहले उसने पैसों का लालच देके रणवीर को मार दिया, साथ में उसका बेटा भी मारा गया। और तुम लोगों ने क्या किया? मुझे ही नहीं बताया कि मेरा बेटा, मेरा रॉकी एक नाग है। तो हमें कौन सा पिछले जन्म से पता था? हमें भी तो इसी जन्म में पता चला, जब रॉकी को उसके 27वें जन्मदिन पर वो शक्ति मिली थी, नाग शक्ति। मतलब तुम्हारी पत्नी वसुधा एक इच्छाधारी नागिन थी। ये नाग नागिन के किस्से छोड़ो और इस बुढ़े से पूछो कि तानिया के साथ मिलके कौन सा खेल खेल रहा है। अब तू बताएगा या फिर मैं तेरा मुंह खुलवाऊं? मैं सच कह रहा हूं, तानिया ने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया। अच्छा, तो चल तानिया से ही पूछते हैं कि उसने क्या किया और तूने क्या किया। अब वक्त आ गया है मेरे जाने का। मानसी बुआ, अब आपको आपका काम करना है, लेकिन संभल के जाइएगा। पर रॉकी, कुछ नहीं होगा, जाइए। ये जादूनाथ एक सेकंड में पलट गया। एक बार भी नहीं सोचा कि वो शेषा कितनी खतरनाक है, मेरी जान भी ले सकती है। तानिया, मानसी बुआ, अरे मानसी बुआ क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? आप यहाँ बैठिए प्लीज। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? तानिया, मेरी समझ नहीं आ रहा है कि इस घर में हो क्या रहा है। मतलब मैं समझी नहीं, आप खुल के तो बताइए क्या हो रहा है। वो तुम्हारे जादूनाथ बाबा है ना, वो और घर के बाकी सब लोग यामिनी के कमरे में ना कुछ बातें कर रहे थे, किसी नागमणि के बारे में। बोल रहे थे कि वो नागमणि कहीं से उठाना है और कहीं ले जाकर रखना है। कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे। कहाँ ले जाने की बात कर रहे थे, शायद किसी तक्षक लोग शायद वहाँ। और बोल रहे थे वो कि वो और क्या मानसी बुआ? वो बोल रहे थे कि वो तुम्हें मुझे क्या मानसी बुआ बताइए ना। वो तुम्हें मार देंगे। क्या? हाँ, तुम्हें मारने की बात कर रहे थे वो। ऐसे ही सुना मैंने। तानिया, तुम मेरी बेटी जैसी हो, अवनी को तो नहीं बचा सकी मैं, सोचा तुम्हें ही बचा लूं। तुम्हारी जान खतरे में बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। मैंने तुम्हें तो आगाह कर दिया, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, तो नागमणि हड़प के ये लोग सब मुझे मारना चाहते हैं। नहीं, नागमणि तो मैं किसी को लेने नहीं दूंगी। नागमणि सिर्फ मेरी है और मेरी ही होगी।
है? तान्या तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ चली गई? कमरा खाली, लड़की गुल, जरूर कोई गुल खिलाने गई है। अरे तो बोल ना, मणि लेने गई है। अरे ओ गंजे, आग लगा। मेरा मतलब है आग लगाकर तू जिसमें देखता है ना वो आग लगा, और हमें ये बता कि तेरी चली गई भी तो कहाँ चली गई? तक्षक लोग, इसका मतलब वो सच में नागमणि लेने गई है। गई काली नागिन, तेरी नागमणि तो गई। नहीं, नागमणि नहीं, इसकी जिंदगी गई। ये नागमणि की तरफ नहीं, अपनी मौत की तरफ जा रही है। इसे कहते हैं कांटे से कांटे को काटना। अब इस खेल का दूसरा पासा मैं आ रहा हूं। आज मैं इसे मार दूंगी। चुप हो। नहीं छोड़ ना, कुछ वक्त के लिए इसे अकेला छोड़ दे। जरा हम भी तो देखे ये यहाँ अकेली है या इसके साथ कोई और भी मिला हुआ है। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। थैंक्स शिवांगी, तुमने मेरी बहुत मदद की। अच्छा हुआ कि हम दोनों एक हो गए। अगर मैं उन लोगों के साथ नागमणि बांटती तो पता नहीं कितने हिस्से होते। अब नागमणि के सिर्फ 2 ही हिस्सेदार हैं, एक तुम और मैं। हाँ तान्या, चलो जल्दी से तक्षक लोग चलो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूँ। कोई तुम्हारा पीछा कर भी रहा होगा तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मेरा खेल खत्म और इनका खेल शुरू। बस अब मुझे ये देखना है शेषा तान्या के साथ क्या करती है। सबसे पहले इस तान्या की मौत आई है। तान्या, तक्षका आ रही है। कहाँ जा रही है? नागमणि लेने। इसी के लिए तुम लोगों ने मुझ पे शक किया था ना, मुझे मारना चाहते थे ना। तो नागमणि में लेके रहूंगी। ओह, तो पूरी बारात लेके आई हूँ। बारात नहीं, तेरी मौत लेकर आई हूं। शेषा, शेषा प्लीज मुझे छोड़ दो।
मेरी मासी एक नागिन थी, पर अब तक्षिका है। पर फिर भी मेरे जाल में फंस गई। क्या हुआ, अब तक समझ में नहीं आया? मैं समझाती हूँ। मैं एक नागिन हूँ, अपने हथियारों को सजा देती हूँ, पर किसी निर्दोष की जान नहीं लेती। और तान्या, हाँ, वो एक कातिल नहीं थी, पर गलत थी। नागमणि के लालच ने उसे अंधा कर दिया था। और मैं एक नागिन, शिव जी की भक्त, नागमणि की रक्षक, उसे नागमणि कैसे लेने देती? समझ में नहीं आया, क्या करूं? तान्या की गुत्थी को कैसे सुलझाऊं? फिर याद आया कि मेरी प्यारी सी मासी किस दिन काम आएगी। और देख आज तूने उसे मार दिया। क्या हुआ? नहीं मारेगी मुझे? नहीं डसेगी? मैं जानती हूं तू ऐसा नहीं करेगी। तूने तो कसम खाई थी ना, मुझे धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारेगी। अगर मुझे एक दंस में मार दिया, उसमें तेरी हार है, और तू तो कभी हार नहीं मानती। सही कहा तूने, मैं तुझे मारूंगी, जैसे कहा था वैसे ही मारूंगी, धीरे धीरे, हौले हौले। मैं सोच सोच कर परेशान हूं कि शिवांगी को साथ देने वाला वो इच्छाधारी नाग कौन है? आखिर कौन हो सकता है? शिवांगी घर में नहीं है, उसके कमरे में कोई ना कोई सुराग मिल सकता है। इस कमरे में अगर कोई सुराग हुआ तो इस भभूत का रंग बदल जाएगा। यहां तो कुछ भी नहीं। रॉकी की अलमारी, इसके अंदर कोई ना कोई सुराग अवश्य होगा। यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? भभूत का रंग बदला, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई सुराग है। नागलोक? लेकिन रॉकी ने इस किताब को यहां क्यों छुपा कर रखा है? ये नाग नागिन तो रॉकी और शिवांगी के जैसे लग रहे हैं, लेकिन तक्षक और शेष वंश के नाग नागिन एक साथ कैसे हो सकते हैं? इनमें क्या रिश्ता हो सकता है? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
इस पे क्या लिखा हुआ है? रॉकी और शिवांगी लोगों के सामने तो ऐसे पेश आते हो जैसे लगता है एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो। कहीं तुम दोनों एक तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवांगी को साथ देने वाला इच्छाधारी नाग ये रॉकी ही हो? रॉकी और शेषा शेष वंश के शिव मंदिर के बाहर? मुझे रॉकी पर नजर रखनी होगी। रुचिका, तुम मुझे यहां क्यों लेकर आई हो? रॉकी, शिवांगी की शक्ति है उसका ये गुरु। गुरु खत्म तो चेली की शक्ति खत्म। मगर वो तो निर्दोष है, उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? रॉकी, दोषी का साथ देने वाला कभी निर्दोष नहीं होता और शिवांगी को शक्तियां यही देता है। शिवांगी उसकी दी हुई शक्तियों से कभी भी मानसी बुआ, आलिया, रोमिल उनको मार सकती है। तुम चाहते हो कि वो तीनों मर जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। शातिर पंडित को मारना ही होगा। सही कहा तुमने। आओ मिलके मारते हैं उसे। चलो। मैं शेषा को गुरुदेव को मारने नहीं दूंगा। उन्हें शेषा से बचाना होगा, पर कैसे? रॉकी, कहां चले गए तुम? सब है यहाँ, एक तुम ही नहीं। और शेषा भी कहीं नहीं दिख रही। कहीं ऐसा तो नहीं शेषा रॉकी को अपने साथ ही? हे शिव जी, रॉकी की रक्षा करना। मानसी बुआ से पूछती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो कि रॉकी कहाँ है। आज उस बहरी से मैं उगलवा के ही रहूंगी कि रॉकी ने उन तीनों को कौन सी शक्ति दी है। शिवांगी, परेशान क्यों लग रही है? बुआ, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, रॉकी और शेषा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शिवांगी यहाँ इन लोगों के साथ? शिवांगी बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो शेषा रॉकी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हाँ भाभी, आपने और रॉकी भाई ने मिलकर के मंजूषा, रणवीर, तान्या और पृथ्वी को तुम मार दिया। अब बचे वो चार, महेंद्र, जादूनाथ, शेषा और यामिनी। ये चारों भी आप दोनों के हाथों मरेंगे, देख लेना। बस शिवांगी, मुझे एक बात का डर है, कहीं वो शेषा हम लोगों को मार न डाले। तुम्हें तो पता है ना कि उसने हम पर किस तरह अटैक किया था। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने हमें शक्ति दी हुई थी, तो हम लोग बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। इसी बात का तो डर है बुआ। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने आप लोगों को शक्तियां दी हैं और रॉकी और आप सब मेरे साथ हैं, तो न जाने वो क्या करेगी। शिव शिव शिव, इसका मतलब यही हुआ कि शिवांगी इन तीनों के साथ मिली हुई है और रॉकी के साथ भी, और हम ये सोचकर बैठे हैं कि रॉकी हमारे साथ है। टोटल प्लानिंग है इन दोनों की। हाँ, यामिनी,
तू यहां से कट ले, क्योंकि काली नागिन, अगर काली नागिन को इसके बारे में जानकारी मिल गई ना, तो जैसे शिवांगी ने कहा, वो काल बनकर इन लोगों पर टूट पड़ेगी। लेकिन यामिनी, तू पहले यहां से कट ले, वरना आज स्वर्ग की तेरी टिकट 100% कटेगी। हे भगवान। बुआ, मैं जाकर रॉकी को ढूंढती हूँ, गुरुदेव से जाकर पूछती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। शेषा तक्षिका है, वो शेष वंश के इस मंदिर में नहीं जा सकती, मगर मैं जा सकता हूं। पर मैं भी यही दिखाऊंगा कि मैं नहीं जा सकता। हाँ, यही एक रास्ता है गुरुदेव को बचाने का। देखते हैं रॉकी गोरखनाथ की मदद करता है या शेषा की। वो जिसकी भी मदद करेगा, समझ लो वो उसके साथ है। रॉकी, ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? मैं तो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था और इतना जोर का झटका लगा कि... रॉकी, हम तक्षक वंश के नाग हैं। हम शेष वंश के मंदिर नहीं जा सकते। क्या? मगर क्यों? तो अंदर कैसे जाएंगे अब? हम अंदर नहीं जाएंगे। हम उस पंडित को बाहर बुलाएंगे। रॉकी, अपना रूप बदलो और मुझ पर वार करो। मैंने शिवांगी के इस रूप पे हमला किया तो गुरुदेव पूछेंगे क्यों किया, क्योंकि वो जानते हैं शिवांगी और मैं एक साथ हैं। उन्होंने शेषा को शिवांगी समझ के कुछ कह दिया तो इसे सब पता चल जाएगा। क्या सोच रहे हो? मारो मुझे। मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अरे ये रॉकी नहीं, रॉकी, रॉकी मुझे छोड़ दो। रॉकी, रॉकी मुझे छोड़ दो। रॉकी, 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 गुरुदेव, 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 मुझे बचाइए गुरुदेव। मैं कहता हूं छोड़ दो उसे। अच्छा, तो तू है? हाँ, मैं हूं शेषा तक्षका। एक रूप, हजार नाम, हजार रूप, एक नाम। नागिन हूं मैं। शिवांगी का भगवान बनके तूने अपनी मौत को न्योता दिया है। इस जहरीली नागिन को न्योता दिया है। भगवान मैं नहीं, भगवान वो है। किसकी मौत कब और कहां लिखी है, ये उनकी मर्जी है, उनकी करनी है। उसने तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। आज तेरी मौत तेरे भगवान की मंदिर के सामने होगी। आज मैंने इन्हें बचा लिया तो शेषा को मेरा सच पता चल जाएगा, पर इन्हें बचाना तो है। नहीं शेषा, मैं तुम्हें गुरुदेव को नहीं मारने दूंगी। मैं आ गई हूं।
रॉकी, तुमने इसे क्यों बचाया? मैंने 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 हमारे दुश्मन के वजीर को बचाया है। ये हमें शिवांगी की मौत तक पहुंचाएगा। शिवांगी ने हमें मोहरा बनाया, हम भी इसे मोहरा बनाएंगे। एक जाल उसने बिछाया है, एक जाल हम बिछाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रॉकी शिवांगी के लिए नहीं, हम सब के लिए जाल बिछा रहा है। माफ करना गुरुदेव, मैं मजबूर हूं। अगर तू शिवांगी को जानता होगा तो इस पंडित को भी अच्छी तरह से जानता होगा। अरे इसी ने तो तेरे सीने से खंजर निकालकर नष्ट कर दिया था। इसका मतलब तू इस पंडित को अच्छी तरह से जानता है। सिर्फ जानता ही है या साथ भी देता है? जादूनाथ, ये बड़ी उलझन है, लेकिन तेरी एक एक उलझन अब सुलझती जाएगी। ये बुढ़ा अब तक होश में क्यों नहीं आ रहा? होश में कैसे आएगा? तुम जैसी जहरीली नागिन का वार था। होश में आना मुश्किल है। रुचिका, नहीं छोड़ूंगी इसे मैं। रुचिका, मैं संभालता हूं इसे। नागिन, ये हमारी चाल थी, हमारी बिसात। तुम यहां क्या कर रही हो? रॉकी शेषा को दिखाने के लिए दुश्मनी जता रहा है, मुझे भी यही करना होगा। अब आ ही गई हो तो अपनी मौत से मिलो। मौत तो उसकी आएगी जो शिव भक्तों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। रॉकी, मार दो इसे। खत्म ही कर दूंगा इसे। रॉकी! अच्छा दोनों दोस्त हैं, दुश्मन के सामने दुश्मनी दिखा रहे हैं। मेरा खेल खत्म, गुरुदेव को बचा लिया। अब मुझे भी शेषा से बचना है। इस खेल का अगला पड़ाव पार करना है। नहीं छोड़ूंगी शिवांगी और इस पंडित। भाग गए, दोनों भाग गए। नहीं छोड़ूंगी मैं। इस नागिन को शांत करना होगा वरना तबाही मचा देगी। भाग जाने दो। कब तक भागेंगे? अब हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। इट्स ओके। हाँ नागिन, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे।
पर मैं और तुम नहीं, मैं और शिवांगी। मुझे रुचिका को बताना होगा रॉकी इसके नहीं शिवांगी के साथ है, पर अभी नहीं।